वेलकम टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे हम लोग। फिगर ऑफ स्पीच से अलंकार बोलते हैं। आइए देखते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आर एक्सप्रेशंस that stretch words beyond their literal meanings। यानी कह रहा है कि अलंकार एक भाव होता है जो शब्दों को उसके शाब्दिक अर्थ को आगे बढ़ाता है या आगे तक लेकर जाता है। क्लियर है? या आप अलग तरीके से कह सकते हैं, साहित्य को सजाने के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 7 प्रकार के होते हैं। बेसिकली उन 7 की हम बात करते हैं जो यूपी बोर्ड ने अपने इंटरमीडिएट के सिलेबस में इंक्लूड किया है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, पहला है सिमली, उपमा अलंकार। डिफिनीशन है कि इन सिमली we compare two objects of different kind by using the word as so like। क्लियर फ्रेंड? आप हिंदी में देखिए, मेरा जो डिफिनीशन है सॉलिड है, शॉर्ट है, छोटा छोटा डिफिनीशन, बेहतरीन डिफिनीशन। ओके, हिंदी में देख लीजिए। उपमा अलंकार में एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग करते हुए दो विभिन्न वस्तुओं में तुलना प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, लाइफ इज एज ए ड्रीम। देखिए फ्रेंड्स, एज का यूज हुआ है। क्लियर है? माई लव इज लाइक अ रेड रोज, लाइक का प्रयोग हुआ है। ए रॉबर्ट बर्न्स की लाइन है, माई लव इज लाइक अ रेड रोज। नेक्स्ट है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रैन फ्रॉम द हेवन। फ्रेंड्स, ये लाइन है, एक पोयम था पहले, मर्सी, उसकी लाइन है, विलियम शेक्सपियर की लाइन है। यहाँ भी एज का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट है, द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यह बोला गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा मिल्टन के याद के लिए। ठीक है? नेक्स्ट है मेटाफर। एक बात और बता दें मेटाफर पढ़ने से पहले, कि एक बात आपको बता दें कि जब हम सेम थिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ तुलना होता है। उसकी चर्चा हम कर देते हैं अभी। कहने का मतलब यह है कि जब दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स की बात मैं बोल रहा हूँ, अगर सेम काइंड्स के होंगे, जैसे अगर एक ह्यूमन बीइंग्स की बात है, अगर एक महिला है दूसरी महिला अगर हम बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो सिर्फ वो तुलना होगा, सिमली नहीं होगा, उपमा नहीं होगा। क्लियर है? आइए मेटाफर देखते हैं। इन मेटाफर वी कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनडायरेक्टली विदाउट यूजिंग एज सो लाइक। यानी कह रहा है कि रूपक अलंकार में हम बिना एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग किए हुए अप्रत्यक्ष रूप से दो विभिन्न वस्तुओं में तुलना करते हैं। दो विभिन्न, सिमली में भी दो विभिन्न वस्तुएं हैं और इसमें भी, लेकिन उसमें एज सो लाइक का यूज होता है और मेटाफर में एज सो लाइक का यूज नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, कैमल इज, डबल इज हो गया है, द शिप ऑफ डिजर्ट। लाइफ इज एज ए ड्रीम। देखिएगा ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया था, लाइफ इज एज अ ड्रीम, और इसमें लिखा है डायरेक्ट लाइफ इज अ ड्रीम। डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, यानी एज सो लाइक का यूज नहीं हो रहा है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, ये मैकबेथ की लाइन है, यानी शेक्सपियर की लाइन है। और फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, यह भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। देखिएगा डिफिनीशन छोटा सा, इन पर्सनिफिकेशन
lifeless objects and human ideas are supposed as living things। अर्थात मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुएं या मानव विचार सजीव के रूप में मान लिए जाते हैं। देखिए कैसे कह रहा है, एग्जाम्पल, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब देखिए ये बात कह रहा है कि मृत्यु राजाओं पर भी अपना बर्फीले हाथ रखता है। अब देखिए हाथ रखने का काम मनुष्य करता है, यानी डेथ को यहाँ पर्सनिफाइड कर दिया गया है, मानव का रूप दे दिया गया है। क्लियर है। लाइफ सारोस, अब देखिए लाइफ सारोस सीट एंड वीप, बैठने का और सोने का, रोने का काम कौन करता है? देखिएगा, लेकिन कह रहा है कि जो जीवन के दुख हैं उनको बैठाता है और बैठते हैं और रोते हैं, उनकी चर्चा कर रहा है। देखिएगा यानी पर्सनिफाई कैसे किया गया है इसमें। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब अनुभव एक विचार है लेकिन उसको एज ए टीचर माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। ये देखिए, ये थॉमस ग्रे की लाइन है, उसमें ये बोला गया है कि एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, यानी जो महत्वाकांक्षा है उनके, यानी जो किसान हैं, किसान के जो उपयोगी परिश्रम किए उनकी मजाक नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, यह भी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास की बात करते हैं। इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट क्वालिटीज आर प्रेजेंटेड टुगेदर, यानी विरोधाभास में दो विपरीत गुण एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर है। जैसे कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कह रहा है कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अब देखिएगा, नथिंग ऑल, यानी नथिंग माने कुछ भी नहीं, ऑल माने सब कुछ, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं, यानी अपोजिट क्वालिटीज हैं। ठीक है, आगे देखिए। रेगुलरली इरेगुलर, यानी ही इज, देखिए यहाँ भाई इज दो बार हो गया है। रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से अनियमित है, ये कौन सा है? दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, एक एग्जाम्पल और जानते होंगे, बड़ी फेमस है, इट इज ओपन सेक्रेट, ओपन सेक्रेट यानी खुला भी है और रहस्य भी है, ये कौन सा बात हुआ? तो ऐसे जो शब्द यूज किए जाते हैं वो ऑक्सीमोरॉन होते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल, व्हाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट। देखिए, व्हाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट, यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये लाइन है विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है। बस इतना जान लीजिए कि ओ लविंग हेट में देख रहे होंगे, लव की भी बात कर रहा है और हेट की भी बात कर रहा है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भी ऑक्सीमोरॉन ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। इन हाइपरबोल थिंग्स आर प्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस देन दे रियल और, अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार में वस्तुओं को उनके वास्तविक स्थिति से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है ना, यानी जो रियल है उनसे कहीं बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वह आंसुओं की समुद्र रोई, यानी अर्थात ऐसे रोई कि मानो कि आंसुओं का समुद्र निकल गया। ये कहाँ से संभव हो पाएगा? यानी लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बह गईं, संभव है, लेकिन बोला जाता है उस चीज़ को किसमें बोला जाता है? हाइपरबोल में, अतिशयोक्ति में। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, यह भी मैकबेथ से लिया गया है। जब लेडी मैकबेथ किंग डंकन का हत्या कर देती है, कह रहा है, बोल वहाँ पर स्टेटमेंट है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड,
यानी अरब सागर के जितने भी परफ्यूम्स हैं वह मेरे इस छोटे से हाथ को धुल नहीं सकते, इस तरह का सेंस है। ठीक है, ये भी हाथ तो एक लोटा पानी में धुल जाएगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर। अब देखिएगा ये भी हैमलेट से लिया गया है, हैमलेट से बोलता है कि आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से बहुत प्यार करता हूँ। कितनी मात्रा में? तो 40,000 ब्रदर्स के जितना क्वांटिटी अगर वो लोग प्यार करते हैं उसके बराबर सिर्फ मैं अकेले प्यार करता हूँ। सुनिएगा क्या बता रहा है कि आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर, यानी 40,000 भाइयों का जो प्यार की क्वांटिटी है उतना मैं अकेले करता हूँ। ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है अपस्ट्रॉफी, संबोधन अलंकार। कह रहा है इसमें इन अपस्ट्रॉफी वी एड्रेस डेड और एब्सेंट पर्सन। और देखिएगा सिर्फ वो एब्सेंट पर्सन नहीं, ये बोल रहा है कि यह भी हो सकता है कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स आर आइडिया, यानी जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स और आइडिया है उनको भी एड्रेस करता है। ठीक है, संबोधन अलंकार में हम मरे हुए या अनुपस्थित व्यक्ति को संबोधित करते हैं, जैसे ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम। यह पीबी शेल्ली का एक लाइन है जो लैमेंट से लिया गया है। इसमें अपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है और अपस्ट्रॉफी की खास बात आप जान लीजिए कि इसमें संबोधन का चिन्ह लगा रहता है हमेशा। अगला एग्जाम्पल है ओ हैमलेट दाउ हैथ कट, कट को क्लेफ्ट भी बोलते हैं, माई हार्ट इन ट्वेन। ओ हैमलेट, ये हैमलेट से ही लिया गया है। और नेक्स्ट है ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, यह भी विलियम शेक्सपियर की ही लाइन है। ठीक है, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर की ही लाइन है कि फ्रालिटी दाई नेम इज वोमेन, दाई नेम इज वोमेन, यह भी हैमलेट से ही लिया गया है। ठीक है, और अंतिम फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोइया, ध्वनि अलंकार। इन ओनोमेटोपोइया वर्ड्स इको दियर मीनिंग विथ साउंड इफेक्ट्स। ध्वनि अलंकार में शब्द ध्वनि के प्रभाव से अपना अर्थ प्रतिध्वनित करते हैं, जैसे द स्नेक इज हिसिंग। अब देखिएगा स्नेक बोलता है तो हिसिंग, यानी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ओनोमेटोपोइया ध्वनि अलंकार है। अब हिसिंग का काम कौन करता है? फुफकारने का काम सांप करता है। म्यू म्यू यानी म्याऊ म्याऊ, यानी द कैट्स म्यू, म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली, पता चल रहा है। बीज हम हमिंग, यानी भनभनाने का काम करता है मधुमक्खियाँ। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव। अब देखिएगा कह रहा है कि मर्मरस मतलब भनभनाने का, हॉन्ट बने अड्डा, और फ्लाइज मीन्स मक्खियों का, यानी मक्खियों का भनभनाने का जो अड्डा ऑन समर ईव्स, यानी गर्मी के दिनों के आने वाले पहले, यानी जो ईव्स होते हैं पूर्व संध्या पर भनभनाने का जो अड्डा होता है वह इसमें दर्शाया गया है। अर्थात भनभनाना जो शब्द है वह संबोधन नहीं, ध्वनि अलंकार की बात करता है। आप समझ लीजिए कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, लैंग्वेज वगैरह पूछता है। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्पलर CH। आई होप आपको ये वीडियो पसंद